संखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख से सभी राक्षसों का नाश होता है। ये अथर्ववेद में कहा गया है और यजुर्वेद में कहा गया है, यस्तु शंख ध्वनि कुर्यात् पूजा कले विशेषतः युक्त सर्व पापेन विष्णुना सह मोदते, अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है। ये तो हुई धर्म की बात, और आइए देखते हैं कि शंख और उसकी ध्वनि का वैज्ञानिकों ने क्या कहा है और विज्ञान में इसका क्या महत्व है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2006 के आसपास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि पे रिसर्च किया था या उसका मिशन किया था। स्टैनफोर्ड में एक प्रोग्राम होता है चैलेंज, उसका एक डिपार्टमेंट है स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। उसी डिपार्टमेंट के जरिए ये रिसर्च हुआ था और कहा जाता है कि इस रिसर्च में आश्चर्यजनक जो उनके प्रभाव मिले थे या खोज मिली थी और सच में पाया कि शंख ध्वनि का बहुत ही व्यापक असर होता है। 1988 में भी बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख की ध्वनि पर रिसर्च किया था और पाया कि ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उत्तम तरीका है। शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ के बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शायद इसका उसके वेवलेंथ या साउंड वेव से कोई वैज्ञानिक कारण हो, और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने भी इसे सही माना था, ऐसा कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख ध्वनि के प्रभाव में सूर्य की किरणें बाधक होती हैं, इसीलिए केवल प्रातः और सायंकाल जब ये सूर्य की किरणें निस्तेज हो जाती है, धीमी होने लगती है, तभी शंख बजाना चाहिए। इससे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। और आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है और आयुर्वेद में कई बीमारियों को इसके इलाज का उपाय बताया गया है। कहा गया है कि शंखोदक भस्म से पेट की बीमारियाँ, पीलिया और यकृत, पथरी आदि रोग ठीक होते हैं। हमारे देश में तो छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे शंख, जिसे हम लोग कौड़ियाँ बोलते हैं, उसे बांधा जाता है और शंख में जल भरकर पिलाया जाता है ताकि उनकी वाणी दोष न रहे, उनका उच्चारण और उनकी बोली सही हो और बच्चा स्वस्थ रहे। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि जो श्वास रोगी है और ये जो बोलने में तकलीफ़ होती है, उनको शंख बजाने से बोलने की शक्ति आ जाती है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विनोद वर्मा के अनुसार हकलाने वाले व्यक्ति को नित्य शंख जल का पान कराना चाहिए, इससे उन्हें लाभ मिलेगा और हकलापन दूर होगा। और कहा जाता है हृदय रोगी के लिए तो ये बहुत ही लाभकारक है, क्योंकि शंख बजाने से जो हृदय की जो ताकत, स्टेमिना बढ़ती है। और साथ ही शंख में रखा पानी पीना स्वास्थ्य और ख़ासकर हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे उपयोगी तत्व होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसलिए शास्त्रों में शंख भस्म को महाऔषधि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो गायक होते थे वो शंख बजाकर अभ्यास करते थे, रियाज करते थे, ताकि उन्हें ऊपर का सुर लगाने में सुविधा होती थी। जब ऊपर का सुर लगाया जाता है तो उसमें सांस खिंचती है और शंख से शायद वो अपने सांसों को बांधने का काम करते थे। तो अब देखिए शंख में इतनी सारी खूबियाँ हैं, तो शायद यही कारण है कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में शंख को इतना महत्व दिया जाता है और घर घर में शंख रखा जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा शंख का वैज्ञानिक महत्व के बारे में ये एपिसोड? आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम इसको और सुधार कर सकें।